नमः शिवाय। आज हम शिव पुराण क्या है और उसमें क्या वर्णन है सब जानेंगे। सनातन धर्म में 18 महापुराण है जिसमें एक शिव पुराण है। शिव पुराण एक शैव महापुराण है जिसे बाकी पुराण के तरह ही श्री वेदव्यास महर्षि ने लिखा है। पहले शिव पुराण में लाखों श्लोक थे जो 12 संहिता में विभक्त थे, लेकिन कलयुग के प्राणी के लिए वेदव्यास जी ने इसे 24,000 श्लोक में सन्निहित कर दिया। शिव पुराण बहुत सारे वर्जन में मिलता है, जैसे वंगवासी प्रेस ने बॉम्बे शिव पुराण मैन्युस्क्रिप्ट को पब्लिश किया था 1896 में, जिसमें 6 संहिता थे। उन 6 संहिता के नाम हैं ज्ञान संहिता, विद्येश्वर संहिता, कैलाश संहिता, सनत कुमार संहिता, वायवीय संहिता और धर्म संहिता। वैसे ही पंडित पुस्तकालय ने जिस शिव पुराण को पब्लिश किया था उसमें 7 संहिता थे। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। शिव पुराण में बाद में 3 संहिता एक्सकवेटेड हुआ था, जो कि है ज्ञान संहिता, सनत कुमार संहिता और धर्म संहिता। ये 3 संहिता जो एक्सकवेट हुआ था उसको चौखंबा पब्लिकेशन सिर्फ पब्लिश किया है। दूसरा सबसे ऑथेंटिक पब्लिकेशन है गीता प्रेस पब्लिकेशन। अब हम शिव पुराण के 7 संहिता में क्या क्या वर्णन है वो जानेंगे। पहला, विद्येश्वर संहिता। विद्येश्वर संहिता में शिवलिंग की पूजा विधि, उसके महात्म्य, ब्रह्मा और विष्णु का मोह में आकर आपस में युद्ध करना, भगवान शिव के पंचकृत्य, प्रणव ओमकार का वर्णन, भस्म और रुद्राक्ष का महात्म्य है। दूसरा, रुद्र संहिता। रुद्र संहिता 5 भागों में विभक्त है। पहला, सृष्टि खंड, जिसमें शिव तत्व और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन है। दूसरा, सती खंड, जिसमें माता आदिपराशक्ति का माता सती के रूप में प्रकट होना और भगवान शिव से शादी करना, माता सती का दक्ष यज्ञ में शिवनिंदा सुनकर अपने आप को अग्नि में प्राण त्याग देना। तीसरा, पार्वती खंड। पार्वती खंड में माता आदिपराशक्ति पुनः माता पार्वती के रूप में अवतार लेकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वर्णन है। चौथा, कुमार खंड। कुमार खंड में श्री कार्तिकेय जी का जन्म का विवरण है। पांचवा, युद्ध खंड। युद्ध खंड में कार्तिकेय और तारकासुर का युद्ध का वर्णन के साथ भगवान शिव के अनेक लीला मूर्ति का भी वर्णन है। तीसरा संहिता है शतरुद्र संहिता। शतरुद्र संहिता में भगवान सदाशिव के 5 मुख, अष्टमूर्ति और उनके अनेक अवतारों का वर्णन है। चौथा, कोटिरुद्र संहिता। कोटिरुद्र संहिता में मुख्यतः भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। पांचवा, उमा संहिता। उमा संहिता में श्री कृष्ण का उपमन्यु ऋषि से पाशुपत दीक्षा ग्रहण करना और कॉस्मोलॉजी का वर्णन है। तथा कैलाश संहिता। कैलाश संहिता में शैव अद्वैत सिद्धांत का वर्णन है। सातवां, वायवीय संहिता। वायवीय संहिता 2 भागों में विभक्त है। पूर्व भाग, जिसमें पाशुपत दर्शन, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, सृष्टि की रचना का वर्णन है, और उत्तर भाग में पंचाक्षर मंत्र, शिव तत्व और लिंगोद्भव का वर्णन है। जो भी व्यक्ति शिव पुराण का संपूर्ण पाठ करता है उसके लिए पुनर्जन्म नहीं है और वो साक्षात शिव स्वरूप ही हो जाता है। हर ओम तत्सत।